बरेली शहर के तमाम बड़े श्रम संगठनों के पदाधिकारी यहाँ एक निराशाजनक होपलेस बजट इसको बता रहे हैं, आज के आम बजट को। अब बजट प्रस्तुत करते समय सरकार की नीयत क्या रही होगी ये तो नहीं जानते, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि सरकार ने वो चीज़ें रखी हैं जिसको कर्मचारी वर्ग हमेशा से विरोध करता आया है। आने वाले समय में ये प्रखर विरोध कितना आगे बढ़ेगा ये तो समय बताएगा। इस बीच हमारे रेलवे के साथी ट्रेड यूनियन फेडरेशन के उप महामंत्री मुकेश सक्सेना जी मौजूद हैं। तो रेलवे में इस बजट को किस तरह से लिया जा रहा है, आयकर की जो सीमा है नहीं बढ़ी है, उसको आप कैसे देख रहे हैं साथी मुकेश जी? धन्यवाद संजीव जी। आज जो बजट भारत सरकार ने पेश किया है उसमें बहुत ज़्यादा जोर उसने निजीकरण पर दिया है और निजीकरण में भी पीपीपी मॉडल पर जो जोर दिया है उससे लगता है कि सारी रेलवे को ही प्राइवेट कर देंगे और उन्होंने घोषणा की हम सैकड़ों गाड़ियां प्राइवेट चलाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं और जनता को भी बताना चाहता हूं कि ये रेलवे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर सामाजिक गतिविधियाँ ज़्यादा होती है, तरह तरह के लोगों, विकलांगों को, सीनियर सिटीजन को सब्सिडी दी जाती है, मिलिट्री काफ़ी सस्ता सामान ढोया जाता है और बहुत तरह की सब्सिडी दी जाती है। ये कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और ये रेलवे को पूरी तरह कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के ऊपर तुले हुए हैं। बेचने की पूरी इनकी नीयत है रेलवे की, और जबकि रेलवे में लगातार मुनाफा हो रहा है, कोई घाटा नहीं हो रहा है। सरकारी कर्मचारी जो रेलवे का कर्मचारी है वो जितनी मेहनत से काम करता है और प्राइवेट वाला 5,000 और 7,000 में जब वो काम करेगा, पेंट्री कार में जिस समय वो काम करता है, इस समय प्राइवेट वाले देखिए आप तरह तरह के धमका के लोग पैसे वसूलते हैं और रेलवे कर्मचारी अपनी ईमानदारी से काम करता था। ये रेलवे को बेचने की साजिश है पूरी तरह से, और जो उन्होंने अपनी इस बजट में दिखा भी दिया है पीपीपी मॉडल के जरिए। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जो सरकारी कर्मचारी, चाहे स्टेट का हो चाहे वो केंद्र का हो, इनकम टैक्स की आयकर की जो सीमा है वो 10 साल से वहीं की वहीं स्थिर है। कोई इसके बारे में ध्यान नहीं देता है, कोई सोचता नहीं, जबकि कर्मचारी लगातार अपनी एक एक पैसे की इनकम उसकी सामने होती है और कोई छुपा नहीं सकता। बाहर का जो वर्ग है वो आप जानते हैं किस तरह से रोज़ छापे पड़ते हैं, अपनी इनकम छुपा लेते हैं, कहाँ का नोट निकल रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए निकल रहे हैं तो छुपा लेते हैं इनकम। लेकिन सरकारी कर्मचारी कोई एक पैसे की इनकम छुपा नहीं सकता है, उन्हीं के ऊपर ये सारा बोझ, सारे टैक्सेस उन्हीं के ऊपर लादे जाते हैं। और मेरा अनुरोध यही था और मेरा विरोध यही है कि ये बजट सरकारी कर्मचारियों के लिए बिल्कुल ख़राब है और इसको कम से कम इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाना चाहिए और निजीकरण पर जोर नहीं देना चाहिए। निजीकरण से देश का नुकसान होगा और देश जो है वो समझिए कि बिल्कुल बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाएगा। हमारे रेलवे के साथी जो यहाँ भी पहुँचे हैं, उन्होंने अपने उद्गार आप लोगों के बीच में रखे और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आने वाला समय बहुत ख़राब आने वाला है। और हम समझते हैं कि जो कोई भी अच्छाई इसकी रही वो किसी को समझ में नहीं आई है। अगर रही भी होगी तो आने वाले समय में और जब इसकी चर्चा आगे बढ़ेगी और पेपर हम लोगों को मिलेंगे तो हम बता सकेंगे। फिलहाल सारे जितने संगठन हैं सबने एक सुर से इस बजट को, आम बजट को नकारा है, निराशाजनक बनाया है, होपलेस बताया है।